brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। गोविंद सिंह डोटासरा उतरे थे। गोविंद सिंह डोटासरा के हाथ में आज लाल किताब है। लाल किताब कांग्रेस के नेताओं के लिए हाथ में लेना एक बड़ा सिंबल हो गया है। संविधान की रक्षा कौन बेहतर कर सकता है? अब देखिए, कांग्रेस की चिंता वाजिब है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़, घनश्याम तिवारी और अरुण चतुर्वेदी, जिनका नाम गोविंद सिंह डोटासरा ले रहे हैं, अगर ये वाकई बैठकर ओटीएस में ये डिलिमिटेशन का काम संभाल रहे हैं तो फिर कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति के तीनों धुरंधर खिलाड़ी हैं। ऐसे ऐसे विधानसभा और स्थानीय निकायों का गठन कर देंगे जहां पर पहले से ही हल्कान कांग्रेस की हालत और बुरी हो जाएगी। इसलिए डोटासरा की चिंता वाजिब है। अब कब ये सड़क पर उतरते हैं इसके खिलाफ और कितने लोग जोड़ पाते हैं अपने साथ, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि हम बयानों से आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मगर अशोक गहलोत ने फिर आज ट्विटर पर चिंता व्यक्त की कि जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। कहां से ये हौसला लाते हैं लिखने के लिए, या फिर इनके लिए ट्विटर पर कोई और लिखता है? बताइए, जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो, वो जातिगत जनगणना नहीं कराया, वो अब भजनलाल सरकार से, मोदी सरकार से मांग कर रहा हो। कमाल के नेता हैं, इनके साहस को सलाम है। तेलंगाना में, कर्नाटक में, बिहार में सब जगह हो गया, मगर इन्होंने नहीं करवाया। ये विपक्ष में रहकर इनको सब कुछ याद आ जाता है। खैर छोड़िए, बीती ताही विसार दे। मगर लोकतंत्र की रक्षा कौन बेहतर कर सकता है? अब ये देखिए, एक ऐसा सवाल है जहां पर जब आप किसी पार्टी को सत्ता में देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि ये संविधान विरोधी है और विपक्ष वाला संविधान के पक्ष में है। तुलना कीजिए राजस्थान का और कर्नाटक का, बिल्कुल एक जैसी स्थिति थी। यहां पर भी नाराज चल रहे मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक कार्यक्रम में टेलीफोन टेपिंग के आरोप लगाए और विधानसभा में कांग्रेस ने भारी हंगामा मचाया। हंगामा इतना मचाया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा परेशान होते रहे और उसी हंगामे में बोलते रहे, वेल में सारे कांग्रेसी रहे। ठीक यही घटना कर्नाटक में होती है, जहां पर कोऑपरेटिव मिनिस्टर जो हैं वहां के केएस राजन्ना, वो आरोप लगाते हैं हनी ट्रैप के, कि हनी ट्रैप किया जा रहा है। बीजेपी विधानसभा के वेल में प्रदर्शन करती है और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वहां के, जैसे यहां वासुदेव देवनानी हैं, यूटी खेदार, वो कहते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष ने जो कह दिया वो मानना पड़ेगा। ये सत्य का, ये लोकतंत्र का, ये विश्वास का सवाल है और उसी की ये सीट है। और ऐसा कह के 16 बीजेपी के विधायकों को मुख्य सचेतक समेत 6 महीने के लिए निकाल देते हैं। अब बताइए, दोनों में अगर तुलना कीजिएगा तो कौन ज्यादा लोकतांत्रिक है, राजस्थान की भजनलाल सरकार या कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार? अब हमारे यहाँ एक पत्रकार पर मुकदमा होता है, रामगोपाल जाट पर, जिसकी भरपूर मजम्मत की जानी चाहिए, क्योंकि पत्रकारों पर इस तरह से जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मगर तेलंगाना में जब आप देखते हैं कि 2 महिला पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है, जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे परिवार के बारे में अगर कोई लिखने की कोशिश की तो अंजाम ठीक नहीं होगा, यहाँ पर भजनलाल शर्मा के परिवार के बारे में भी लोग लिख देते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जहाँ पर तेलंगाना का जन्म हुआ, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन की पाबंदी हो जाती है। तो किस सरकार को आप लोकतांत्रिक कहेंगे? इसलिए यह व्यक्तिशः मामला है। अटल बिहारी वाजपेयी लोकतांत्रिक हो जाते हैं और इंदिरा गांधी अधिनायकवादी हो जाती हैं। पार्टियों से ज्यादा ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति आपके यहाँ राज कर रहा है। ये विचारधारा की समस्या नहीं है, ये व्यक्ति की समस्या है। इसलिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कांग्रेस और बीजेपी में ये व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करता है। ये मसला विचारधारा का है ही नहीं। पर
सचिन पायलट इन दिनों लंदन में हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लेक्चर देने गए हैं रिलेवेंस ऑफ अपोजिशन, भारत में विपक्ष की महती भूमिका के बारे में। विपक्ष की महती भूमिका लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है। मजबूत विपक्ष कैसे बने, इसके लिए अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है और उस अधिवेशन में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें राजस्थान से सचिन पायलट को शामिल किया गया है। कांग्रेसियों को कुछ नहीं करना है, एक चरित्रवान कांग्रेसी का निर्माण करना है जिस पर जनता का भरोसा हो, जो ईमानदार हो, जनता में जिसकी साख हो, जाति और धर्म से ऊपर हो। अपने आप लोग कांग्रेस में भरोसा व्यक्त करना शुरू कर देंगे। दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारना है। बस ड्राफ्ट में इस लाइन को लिख देने भर से जनता में एक भरोसा जगेगा और उस लाइन पर चलने से कांग्रेस खुद ही उठ खड़ी होगी। मगर अपने बारे में, अपने सुधार के बारे में सोचता कौन है?